हेलो गाइस, वेलकम टू नॉट दैट हाउस व्लॉग्स। आज हमारे साथ है F77 मुकुल भाई की, और हम आज इसका ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। वेलकम। सबसे पहले मैं बात करूंगा मुकुल भाई की, मतलब क्या व्हेन डिड यू डिसाइडेड कि आई विल गेट दिस बाइक? वॉज देयर अ पॉइंट व्हेन यू डिसाइडेड कि हाँ ये ले सकते हैं ये बाइक? और ऐसा मतलब कैसे डिसाइड किया आपने फाइनली कि हाँ ये इसमें 4 लाख 5 लाख रुपए हम डाल सकते हैं? Correct. So I was looking for a bike for my commute mainly, ओके। along with weekend rides. So that was my main agenda. And my commute is overall like 80 किलोमीटर हो जाता है मेरा दिन में। 80 किलोमीटर कम्यूट है एंड देन वीकेंड राइड्स कंसिडर के 200 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है ठीक है। सो दीज आर माई मेन थिंग्स कि ओके बाइक लेना है तो इट शुड सफाइज दिस थिंग्स। सो बाइक लेते टाइम मैंने ड्यूक भी कंसिडर किया 390 प्लस अप्रीलिया RS भी लॉन्च होने वाला था। सो वो भी आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड एट द सेम टाइम देयर वाज दिस इलेक्ट्रिक ऑप्शन एज वेल इन अल्ट्रावायलेट। सो देयर आर नो इलेक्ट्रिक बाइक्स इन इंडिया। हाँ, अभी तो नहीं है, सारे स्कूटर से जो भी है। Correct. So what happened ki there was no benchmark, so I went for a test ride basically, and I was blown away with the performance. That was the main thing. ओके हाँ, तो ये ब्लोन अवे होने का रीजंस है क्योंकि इसमें 3 मोड है। पहला ग्लाइड मोड है, राइट, फिर कॉम्बैट मोड है, फिर उसके बाद थर्ड मोड कौन सा? बलिस्टिक मोड है। तो जो पहला मोड है आई थिंक उसके बारे में अगर आप बात करोगे तो सही रहेगा। सो इसमें 3 मोड्स है जैसे हर्ष ने बोला, एंड हर एक का एक स्पेसिफिक रीज़न है। सो अगर सिटी में राइड कर रहे हो, स्टॉप एंड गो ट्रैफिक है, तो ग्लाइड यूज़ कर सकते हो। उससे थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत जेंटल हो जाता है। लाइक इफ़ यू ट्विस्ट, अचानक से जोल्ट नहीं आएगा, इट विल ग्रेजुअली बिल्ड अप। सेकेंड कॉम्बैट है, उसमें शार्प हो जाता है थ्रॉटल रिस्पॉन्स, सॉर्ट ऑफ लाइक ए स्पोर्ट मोड इन द कार और अ बाइक। एंड एक बलिस्टिक है, सो उसके थ्रू क्या होता है कि इट इज़ एट द हाईएस्ट परफॉर्मेंस लेवल, पूरा 100 न्यूटन मीटर टॉर्क अवेलेबल हो जाता है आपको, and all the horsepowers. So these are the 3 modes basically. Hers refers to as a gear चेंज कर रहे हैं। yeah, so it feels like a gear change जैसे। राइट। इसको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए एक्चुअली, उसके बारे में जानना चाहूँगा मैं। So, व्हाट डू यू फील? जिसका भी सिटी यूज़ है, जैसा कि आपने बताया अभी। हाँ, ओके। सो सिटी यूज़ है प्लस मिक्स्ड यूज़, लाइक एज एन दे गो फॉर राइड्स ड्यूरिंग वीकेंड, बट इंटरसिटी राइड्स नहीं जाते। ओके, लंबा नहीं जा रहे बिकॉज अपना कैसे आइस इंजिन्स में यू कैन गो एनीवेयर। फ्यूल अभी के स्टेटस पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वो सिनारियो नहीं है। अल्ट्रावायलेट अभी बना रहे हैं उनके चार्जिंग स्टेशंस, बट इट विल टेक टाइम। सो अगर अभी के कंडीशन में देखना है, सो अगर आपके वीकेंड राइड्स आर नॉट मोर देन 200 किलोमीटर्स, ओके, यू आर गुड। एंड फॉर सिटी राइड दिस इज बेस्ट बिकॉज गियर्स नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा इजी पड़ता है, थोड़ा बहुत ईजी है। एंड उसमें रीजन भी है 9 लेवल्स, सो यू डोंट इवन हैव टू टच ब्रेक। रीजन बताएंगे क्या आपको, क्या होता है रीजन? सो रीजन क्या होता है, इफ यू वॉच Formula 1 फॉर बाय एनी चांस, उसमें दे से अबाउट द एनर्जी गेनिंग। ठीक है। कार्स में इलेक्ट्रिक like energy generate होता है when they release the throttle. अच्छा, ओके। So it's the same thing here. Okay. इसका जो बैटरी है, सॉरी मोटर है, when you release throttle, वो sort of engine braking जैसा फोर्स क्रिएट करता है खुद से ही because of the magnetic field. ओके। And उसके कारण एनर्जी रीजन होता है, so बैटरी चार्ज होता है। So it's just regenerating, right? Right. That is what short में अच्छा लगता है। करेक्ट। अच्छा, अभी मैं बात करूँगा कि हैव यू रिडन, मतलब मोटर बाइक्स चलाया है आपने, राइट? या तो इसमें और मोटर बाइक्स में क्या डिफरेंस फील होता है आपको? वो इंजन वाला बिट, दैट्स द ओनली डिफरेंस यहाँ पे। व्हेन यू टॉक अबाउट इंजन्स, तो वाइब्रेशंस आपको फील होता है, इवन एट आइडल। हाँ, सो वो एक अलग होता है फीलिंग। प्लस on the exhaust note side, it also has a good sound. It sounds like a turbine. Okay. And doesn't have speakers. It is actually transmission का mechanical sound. It's not something speaker का. So sound इसका है already. It is very enjoyable, but different than ice bike. And handling side पे it is extremely planted. अच्छा, so I'll say कि इंजन का जो फील आता है, that's the main difference. अच्छा, हैंडलिंग की बात कर रहे हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन करूँगा, टायर जो स्टॉक टायर्स हैं इनके, वो कैसे परफॉर्म करते हैं? एक्चुअली रियली गुड। सो यहाँ पे MRF के स्टील ब्रेस दिए हुए हैं उन्होंने, एंड वेट में अभी जैसे हम राइड करके आए,
कहीं पे भी ग्रिप मुझे लूज नहीं हुआ नहीं हुआ. So I would say कि stock tires are pretty good. परफेक्ट Okay. So जैसा कि हमने अभी बात किया IC इंजन का क्या बेनिफिट है और इलेक्ट्रिक का क्या बेनिफिट है, आपने बोला कि इसका रेंज का एक वो रहता है. तो रेंज का अगर है मतलब ये चार्जिंग टाइम कितना लेता है अगर कोई जाना चाहे, अगर मान लो रास्ते में स्टेशन है चार्जिंग के, हाँ तो कितना टाइम लगता है इसको चार्ज होने में? डिपेंड्स ऑन द चार्जिंग स्टेशन. अभी Okay. अल्ट्रावायलेट कुछ स्टेशन इंस्टॉल कर रहा है, उसमें 40 मिनट में हो जाता है फुल अच्छा. चार्ज. ओके. बट इसके साथ जो चार्जर आता है फास्ट चार्जर, वो भी आप एज अ द बैग में कैरी कर सकते हो पीछे. कितना बड़ा रहता है? सो इट इज़ अबाउट दिस बिग. ओके. दिस बिग. हैवी रहता है क्या? हाँ है, 5 kgs है. मतलब बैकपैक में डाल के लेके जा सकते हो? नहीं, बैकपैक में मैंने लिया है, बैकपैक में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, बट आई वोंट रिकमेंड. लाइक अगर टूर पे जा रहे हो लंबा जाना है तो फिर 5 kg काफी होता है. सैडल बैग में डाल सैडल दिया बैग अगर. में कन्वीनियंट है ना वो. ओके. सो वैसे करके कर सकते हो. सो उससे 0 to 100 अगर करना है तो अबाउट 4 hours लगता है. सो दैट्स व्हाई आई सेड कि अगर आपको ऐसे इसके रेंज से ज्यादा जाना है बाहर, सो यू हैव टू रिलाई ऑन द चार्जिंग स्टेशंस, फास्ट चार्जिंग स्टेशन, बिकॉज 4 घंटा तो रुकोगे नहीं कहीं पे. हाँ, दैट इज द करंट इशू विद दैट इज द करंट इशू. इसलिए फिर फॉर लॉन्ग रेंज टूरिंग ओनली अ फ्यू पीपल आर ऑप्टिंग फॉर दिस हु वांट टू बी एट द कटिंग एज. सिर्फ वैसे लोग अर्ली अडॉप्टर्स है इसके फॉर द टूरिंग बिट. जैसे अभी एक बंदे ने बेंगलोर टू लद्दाख किया है इस पे. अच्छा. ओके. सो इट हो गया, लाइक उसको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आया. he found the plugs everywhere basically. He got his own. अच्छा, प्लग मिल गया तो चार्जर तो कहीं भी लगा सकते हैं. Exactly. जस्ट लाइक फोन का चार्जर. Exactly. So उसने कर लिया इजीली, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं आया. Okay. It's only कि अगर आइस बाइक से जाते हो तो उतना रुकना नहीं पड़ता. रुकना नहीं पड़ता है. और वो फास्ट चार्जर से कितना टाइम लगता है? कौन सा वाला? फास्ट चार्जर जो है आप बोल रहे हो. हाँ, 4 hours. 4 hours का वेटिंग है, वो चार्ज करने में लगेगा. उसके बाद रेंज कितना 200 किलोमीटर के अराउंड मिलता है रेंज? या 260 के आसपास. 260 के around. लाइक बिकॉज अब हाईवे पे अगर स्पीड कंजर्व करके जाते हो 80 की स्पीड से अगर जाते हो, यू विल गेट 250 260. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी सर्विस कॉस्ट और मेंटेनेंस में कितना खर्चा आता है इसका? आपने कितनी चलाई तक गाड़ी है? मैंने आई गॉट दिस बाइक इन February. ठीक है. 2024. एंड मैंने अबाउट दिस इज सितंबर राइट? 2024 सितंबर. सो इन बिटवीन दिस पीरियड मैंने अबाउट बाइक 4 months चलाई है बिकॉज ट्रैवल एंड अदर थिंग्स. ओके. ओके. आई डिड अबाउट 6000 किलोमीटर टिल नाउ इसके ऊपर. ओके. ओके. सो अब तक मैंने इसका एक सर्विसिंग कराया है. Okay. द फर्स्ट सर्विसिंग. ओके. क्या वो इंटरवल था फर्स्ट सर्विस का? उन्होंने फर्स्ट सर्विस 1000 पे करने बोला था एज अ जस्ट अ चेक. ठीक है. एंड बाद में दे रिकमेंडेड अबाउट 5000 किलोमीटर्स बिटवीन ईच सर्विस. ओके. और डू यू नो द डिटेल्स अबाउट दो सर्विसिंग? एक्चुअली क्या होता है उसमें? या आईसी इंजन से जैसे इंजन ऑयल चेंज कर दिया उन्होंने. करेक्ट. सो इसमें भी सिमिलर है, इसमें ट्रांसमिशन फ्लूइड रहता है. Okay, okay. सो दे रिप्लेस दैट. अच्छा. सेकेंडली जो चेन होता है, चेन टाइटनेस, टेंशनिंग जो भी है, लुब्रिकेशन, बाकी तो ब्रेक पैड ये सब चेंज. इट्स द रेगुलर थिंग. Okay. इट्स जस्ट दैट उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता बिकॉज देयर इज अ मोटर एंड अ बैटरी, सो नथिंग मच टू गो रॉन्ग. और कितना खर्चा आ रहा है सर्विसिंग का? अगर फ्री भी है तो उन्होंने कितना चार्ज राइट नाउ तो अभी फ्री था यार एक्चुअली. तो कुछ मतलब पार्ट्स के क्या प्राइसेस? अगर ब्रेक पैड्स का बात करें तो शायद सिंटर्ड आता है. सिंटर्ड पैड्स है इसमें. दैट कॉस्ट अराउंड 2800 और समथिंग. आई थिंक सो, नॉट श्योर अबाउट इट, बट अराउंड दैट बिट थी. तो फर्स्ट सर्विस जो आपने कराया उसमें टोटल बिल कितने का आया था आपको? देयर वाज नथिंग एक्चुअली. कुछ नहीं था क्या? तो लेबर चार्ज भी नहीं लेते हैं वो? लेबर चार्ज लेते हैं, बट अगर फ्री चार्ज सर्विस नहीं होगा तो ये गाड़ी के साथ ऐसा कुछ आता है क्या कि फ्री सर्विस ले सकते हैं? या वो दे. अच्छा, फ्री सर्विस में लेबर चार्ज ही तो नहीं लेता ना एक्चुअली. ओके. एग्जैक्टली. और कुछ उन्होंने पार्ट्स कुछ चेंज नहीं किया तो फ्री, ऑलमोस्ट फ्री था. इनके पार्ट्स थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट so like for example the wing mirrors, those are about like 600 for each. Okay. So compared to something like Bajaj, like we were discussing NS mirror costs around 120 or 160. So that way it is more expensive, but that's because they are currently a low volume company. Right. The prices will go down as like they for example scale up. Exactly. So like this bike, now this is a Mark 1, not a Mark 2. So Mark 1 का price was more than Mark 2. Mark 2 is also the same bike. उस समय उनको उतना प्रोडक्शन नहीं था, तो मास प्रोडक्शन हुआ तो वैल्यू करेक्ट उनका बढ़ेगा, प्राइस गिर जाएगा. राइट. ओके. ठीक है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा अर्गोनॉमिक्स को लेके. मतलब सपोज यू सेड कि समवन हु गोज टू ऑफिस डेली, डज अ 9 to 5 जॉब, उसको ट्रैफिक में कैसा एक्सपीरियंस रहेगा इसको? मतलब क्या, हाउ डू यू फील कि मतलब अगर बैठते हैं तो क्या थकान होता है, दुखता है हाथ पैर या जो भी है,
तो आपका I'll कैसा just show you experience है? ओके ठीक है So this is the riding position इसका. ओके इसका अलार्म एक्टिवेट हो गया. So there is a alarm actually. अच्छा अच्छा When you put it ऐसे बंद करके तो वो एक्टिवेट हो जाता है. Okay, okay. And it sends me a notification on my phone. अच्छा नाइस So yeah, back to the riding position. Mhm. So it's not relaxed as a tourer or anything, राइट but it's not as committed as something like R15. अच्छा बीच में कह सकते हैं बीच ऐसा में है, like Duke and R15 के बीच. बहुत ज्यादा कमिटेड भी नहीं है और बहुत ज्यादा स्ट्रेट भी लाइक नहीं है वेरी डाउन ऐसे यहाँ पे उसका हैंडल बार कुछ तो भी इसका right. थोड़ा ऊपर है. सो इट इज स्टिल कमिटेड बट यहाँ पे टैंक ग्रिप्स है. ग्रिपिंग द टैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से Yeah. अगर वो आप कर रहे हो तो लाइक यूज दैट एंड देन जस्ट ग्रिप द टैंक ग्रिप्स. आपके हाथ पे कुछ भी प्रेशर नहीं नहीं आना चाहिए हाँ Like I have done rides which are up to 240 kilometers long. I did intercity trip between Pune and Nasik. ओके ओके So zero pain in the hands. दैट ओनली बिकॉज ही ग्रिप द टैंक Yeah. दैट यू हैव टू डू फॉर श्योर So whenever you ride a sports bike in general, you have to grip the ग्रिप tank. द टैंक वो बेसिक्स है वो आप दूसरे वीडियो में देख लेना खोज के कि कैसे बैठते हैं बाइक पे सर ठीक है अभी हमने हैंडलिंग की बात की टायर ग्रिप्स की बात की अब बात करेंगे ब्रेक्स की तो कैसा मतलब हाउ फार हैज बीन द एक्सपीरियंस की ब्रेकिंग कैसा डू यू फील कॉन्फिडेंट Yeah. So this has centered pads. Okay. By brake है. And bite काफ़ी अच्छा है initial. अच्छा प्लस इसका जो लीवर है वो एडजस्टेबल है. सो यू कैन डिपेंडिंग ऑन योर फिंगर लेंथ एडजस्ट कर सकते हो. सो रियर ब्रेक्स आर वीकर कंपेयर टू द फ्रंट ब्रेक. ओके फ्रंट बाइट बहुत अच्छा है. सो वेरी गुड स्टॉपिंग पावर मतलब इक्वल टू अ 390 आई विल से थोड़ा और अच्छा है. ओके और डू यू फील कि समटाइम्स अभी कभी भी ऐसा लगा है कि हाई स्पीड में लगेगा कि अभी गाड़ी नहीं रुकेगा ऐसा कभी नहीं लगता है बिकॉज रीजन भी है सो इट्स लाइक इंजन ब्रेकिंग एज वेल. इनिशियली दैट वाजंट देयर अभी अभी उन्होंने है, रीजन अभी डाल आ दिया गया है. तो रीजन इज बेसिकली वर्क्स लाइक इंजन ब्रेकिंग आप जब डीएक्सेलरेट करते हो तो एक इंजन की तरफ से ही फोर्स आता है जो आपकी गाड़ी को स्लो करता है तो उसको अभी हमने पहले ही बताया था रीजन के बारे में तो वो भी एक काम है तो दैट हेल्प्स इन ब्रेकिंग. अभी हेडलाइट्स की बात करेंगे हैव यू रिडन एट नाइट कैसा हेडलाइट का थ्रो इसका. हेडलाइट का थ्रो इज ओके. ऑक्स लाइट्स से एक्चुअली हेल्प हो सकता है बट इट कैन बी बेटर ऐसा बोल रहा कैन बी बेटर. Okay. As a bike enthusiast, I would like to ask you, do you feel excited when you know कि अभी मैं इसको आज जाके चलाने वाला हूँ बाइक खुले में. Every single day. Like I am most excited for like सुबह ऑफिस जाना फिर आना वापस. Even the weekend rides, I am looking forward to riding this bike every single time. So the thing is कि EV है वो but it has got character. In terms of the feedback that is it gives. इसका मोटर से भी फीडबैक आता है सेम एज इंजन. हैंडल बार से रोड का फीडबैक बहुत अच्छा आता है. यू गेट ऑल द वाइब्रेशंस एंड बहुत प्लांटेड बाइक है. सो yeah, like I'll say कि feel is very good and the looks are you can see like already it looks amazing. So होता है भाई और कुछ है नहीं रोड पे देखने इसके ऐसा. देखने का तो भाई बात ही अलग है. So मतलब all in all पूरा जो पैकेज है every single day ऐसा नहीं जाता कि ओके मतलब मैंने राइड गाड़ी है भाई मजे आएंगे राइड नहीं किया मैंने. जैसे अभी बिजनेस ट्रिप पे जाता हूँ कभी 2 weeks 3 weeks सो ऐसा लगता है कि शिट यार क्या है. ओके हाँ राइड एक्सपीरियंस के बारे में मैंने बात किया आपसे. अब ब्रेक्स के बारे में किया टायर्स के बारे में किया. सस्पेंशन मतलब डे टू डे ट्रैफिक में कैसा रहता है इसका. So suspension, first of all, if you can come closer. So it has got preload adjustable suspension. यहाँ इसकी बात कर रहे हैं ना ये. Yeah. So you can remove this ओके and adjust it. आजा पास आके दिखाते. ये ट्विस्ट करते हैं क्या. Yes. ये twist करके you can adjust the preload इसका. Okay. Same as पीछे भी है actually वो. अच्छा So both at suspension. ये वाला ट्विस्ट करते हैं. हाँ. ओके So it is adjustable basically. ओके So that is one thing. सिटी राइड के लिए इट इज़ वेल ट्यून्ड. अभी इसका जो बैटरी है वो आगे है यहाँ पे पूरा बैटरी है. सो फ्रंट में वेट काफ़ी है उसका. तो क्या उससे साइड इफेक्ट क्या आता है कि जो बम्प्स आते हैं वो सोक हो जाते हैं अच्छे से. अच्छा क्योंकि हैवी है गाड़ी तो ओके दब के चलती है गाड़ी. ऐसे हाथ में ऐसे झटका नहीं फील होता है क्योंकि यहाँ फ्रंट हैवी है भाई. करेक्ट एंड पीछे वाला
I'll say कि it is good enough for a performance bike. Preload अगर adjust करेंगे तो that would be more softer. Correct. So like city use के लिए you can adjust the softness उसका and when you go riding आप उसको stiff कर सकते हो. हाईवे पे आप बोल रहे हो कि चेंज करेंगे तो एडजस्टेबल सस्पेंशन है तो आई थिंक इट्स प्रीटी गुड, राइट? करेक्ट. ठीक है, अभी सब चीज़ के बारे में ऑलमोस्ट बात कर लिया हमने. अब आई वुड लाइक टू से कि प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे. हाँ. इफ यू कैन लिस्ट डाउन फ्यू प्रोज दैट यू हैव, दैट यू फील दैट दिस बाइक हैज. Pros are it is very easy to use. Like I said, it doesn't have a transmission, no. ठीक है, कोई भी बिगिनर इसको चला सकता है. कोई भी beginner नहीं. So ग्लाइड मोड में ग्लाइड मोड इज द फर्स्ट मोड, नॉट दैट एग्रेसिव. So yeah, someone who is a beginner, he can ride a bike actually. Okay. क्योंकि इसमें गियर्स नहीं है तो इट्स प्रीटी इजी एंड सिंपल, नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. करेक्ट. So वो एक है. प्लस हीट नहीं करता है. अच्छा, बिकॉज इलेक्ट्रिक है. ठीक है. स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में मेरे पैर टोस्ट नहीं होते. वो एक है. देन समटाइम्स यू वांट साइलेंस इन द ट्रैफिक. वो साइलेंट रहता है. वो तो हमेशा ही साइलेंट है. एंड जब अपन राइड को जाते हैं तो वो साउंड भी करता है. लाइक व्हेन यू पुट इन बैलिस्टिक उसका साउंड आता है मोटर का. That feels crazy. Like exactly. I've driven this bike, I've ridden this bike. It sounds amazing actually. Earlier मैंने बोला था इनको कि I hate EVs, but फिर मैंने इससे गाड़ी एक बार ली, फिर चलाई, इसको तीनों मोड्स में चलाया. अरे भाई बहुत मजा आता है यार. You should get a test drive. बहुत अमेजिंग है. Yeah, so those are the pros. Cons? Pros और एक है range. So the thing is EVs का range काफ़ी कम रहता है ना usually 2 wheelers. Comparatively, do you know how much range other EVs have? Say Ola or IQ. Yeah, so I own Ather 450X as well. Okay, actually. right. So उसका range in like when you full charge it in sports mode is about 85. Oh, So okay. it's very less. Okay. So they have charging stations across And the city. उनका प्राइस क्या है? एथर का कितने का आता है? 1,60,000. ओके, प्राइस, लेकिन प्राइस पॉइंट का डिफरेंस भी तो. Exactly, प्राइस पॉइंट का है, परफॉर्मेंस का है. जैसे एथर का टॉर्क वगैरह भी कम है. It's like 25. वो एक्चुअली स्कूटी है. स्कूटी है वो. So ये it's a भी performance scooty but scooty. So it's in a different league. और इसका टॉर्क बाय द वे 100 Nm का है, तो इट्स ऑलमोस्ट 4 times. Like it is a bit less than पानी का ले. राइट, कह सकते हैं. बात तो सही है लेकिन ये. ठीक है. अभी कॉन्स की क्या है? कॉन्स क्या आपको लगता है? कॉन्स मतलब कैसे है कि विद इन सिटी मैंने नहीं फाइंड किया है, बट इंटर सिटी राइड्स के लिए डेफिनेटली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चार्जिंग का वो अभी तक बना नहीं है. इट इज एक तो वो ही है, वो सारे EVs के साथ ही है प्रॉब्लम. सब इस ईवी का वो है. सो दैट इज वन कॉन. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑनेस्टली मुझे कॉन कुछ लग नहीं रहा है. वो so far तो बढ़िया ही लगा. So far like I have driven about 6,000 kilometers now. So no breakdowns, no software glitches. Usually EV में software glitches आते हैं. इन्होंने काफ़ी robust system बनाया है. क्योंकि जैसा इनने मेरे को बताया मुकुल ने कि ये जो अल्ट्रा वायलेट कंपनी है 7 साल से गाड़ी रिसर्च कर रही थी. वो 7 साल से उन्होंने 7 साल लगा के डेवलप किया इस गाड़ी को. तो आई थिंक दैट वुड बी वन ऑफ द रीज़न कि गाड़ी में ऐसा कोई डिफेक्ट ऐसा नहीं है, नोन इश्यूज़ तो नहीं है अभी. तो सो फार अभी तो एक्सपीरियंस हाँ आप ही बताओ ना कैसा रहा सो फार. स्मूथ सेलिंग, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी एक बार भी प्रॉब्लम नहीं हुआ? नहीं. इवन लाइक मेरा अभी एक्सीडेंट हुआ था, काफ़ी हेवी हुआ था. ओके. सो पूरा राइट साइड ऑफ द बाइक वाज गॉन. आई वाज हिट बाय अ कार साइड से. सो इवन आफ्टर ऑल ऑफ द रिपेयर्स वर डन, द चैसी didn't really have any effect. Like the handling is same. The chassis did not twist or anything. It is very strong. ओके. सो फिर तो क्वालिटी टेस्ट कर लिया. क्वालिटी टेस्टिंग हो गया मेरा. ओके. तो अभी हम बाइक के फीचर्स के बारे में बात करेंगे. ओके. तो आप बताओ, फिर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या है? So we'll start with the Ultraviolette app first. So इसका एक ऐप आता है जिसमें बाइक का नॉर्मल स्टेटस लाइक द बैटरी परसेंटेज, then there is some AI systems as well. Okay. Basically क्रैश अगर हुआ मेरा तो मैं whatever the number I have added उनको टेक्स्ट मैसेज जाता है. अच्छा. ओके. सो वो एक है. देन मूवमेंट अलर्ट्स है. इफ समवन टचेस माय बाइक देन मूवमेंट अलर्ट आता है कि कहाँ पे हुआ. सो दोज वर द AI फीचर्स. अभी उसमें और एक चीज़ है. सो लाइक देयर इज समथिंग कॉल्ड डेल्टा वॉच.
व्हेन माई पार्क माई बाइक, किसी ने अगर हाथ लगाया या फिर टो हुआ तो मुझे इमिजिएटली नोटिफिकेशन आता है एंड लोकेशन भी दिखता है लाइव कि कहाँ पे करंटली बाइक. ओके ओके. सो बाइक इज़ प्रैक्टिकली नॉट स्टीलेबल. अच्छा. अगर किसी ने चुरा भी लिया ओके. एंड समझो मैं पकड़ नहीं पा रहा, उसको दूर है बहुत, अच्छा. आई कैन रिमोटली डिसएंगेज द बाइक एक्चुअली. सो ऐप से ही डिसएंगेज हो जाती है बाइक एंड दे कैन नॉट मूव इट एनीवेयर अंटिल आई अगेन एंगेज इट फ्रॉम द ऐप इटसेल्फ. ओके. सो वो और एक है. देन देर आर मल्टीपल कंट्रोल्स एज वेल इन द एप्लीकेशन. सो यहाँ पे बाइक के जो भी फीचर्स है लाइक द हिल होल्ड, ABS, TC ट्रैक्शन कंट्रोल का जो मोड है, रीजन, ऑल ऑफ दीज आर कंट्रोलेबल वाया द एप्लीकेशन एज वेल. ये रीजन लेवल्स क्या है ये? सो रीजन लेवल मतलब कितना स्ट्रॉन्ग रीजन आ रहा है. अभी ऑफ भी हो सकता है. अभी ऑफ किया तो गाड़ी फ्री चलेगी. फ्री चलेगी. ओके ओके. इट गोज फ्री लाइक अ न्यूट्रल. अभी मैंने 9 पे रखा तो इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन. ठीक है. सो आई विल गिव एग्जांपल. अभी हम राइड करके डाउन हिल आ रहे थे. ओके. सो मैं पूरा टाइम रीजन यहाँ से कंट्रोल कर रहा था ऑन द बाइक. सो इफ़ यू शो दिस वन, यहाँ पे कंट्रोल्स है. ओके. व्हेन आई प्रेस दिस, ठीक है. यहाँ पे रीजन का लेवल यू विल सी कि बार कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है. ओके ओके सो ओके. इसके थ्रू मेरा बेसिकली इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल कर सकता हूँ कितना अमाउंट हो रहा है. ओके ओके. नाइस. देन आई शो यू मोर. दे अभी स्टार्ट हो गया. व्हेन यू क्लिक द इग्निशन बटन अगेन वहाँ पे मोड्स चेंज होते हैं. ठीक है. प्रेस करो बटन. ये देखो, ये 3 मोड से ग्लाइड मोड, कॉम्बैट मोड और ये थर्ड मोड है बलिस्टिक मोड. सो दिस इज़ द मेन्यू. मेन्यू में मैं ऐसे दिखाता हूँ. हाँ ठीक है. ये करो. मेन्यू में काफ़ी चीज़ें हैं. अभी लेट्स गो इन सेटिंग्स. यहाँ पे डिस्प्ले में थीम्स यू कैन सेट द ब्राइटनेस एंड द देयर इज ऑल्सो एन ऑटोमेटिक लाइट सिस्टम इसमें. लाइट सेंसर है. हाँ, अडैप्टिव ब्राइटनेस. हाँ. एंड देन कंट्रोल्स में जाके इवन इन द परफॉर्मेंस यू कैन सेट अप द रीजन ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन कंट्रोल लेवल्स. देयर आर 3 लेवल्स, रेन, स्ट्रीट एंड स्पोर्ट. एंड देन ऑफ. मोड दिखाते हैं ना, मोड दिखाते हैं. ओके. स्पोर्ट मोड, स्ट्रीट मोड, रेन मोड. ओके. 3 ट्रैक्शन लेवल. ओके ठीक है. नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करेंगे तो इसमें मैप्स, नेविगेशन का भी ऑप्शन है, राइट? सो अगर आपको कहीं पे जाना है तो यू कैन जस्ट टाइप इन द लोकेशन बेसिकली. ओके. एंड लाइक मुझे ऑफिस जाना है समझो अभी, तो ये फ़ोन पे पहले आता है. फिर यहाँ पे सेंड टू बाइक ऑप्शन है. ओके ओके. मैंने स्वाइप दिस, ठीक है. वहाँ पे अभी देखो यहाँ पे अपने अच्छा, सेंड टू बाइक किया आपने तो यहाँ पे आ गया. ठीक है. एंड देन आई कैन एक्सेप्ट इट. सो यहाँ से इट स्टार्ट्स. नेविगेशन ऑन हो गया. हाँ. सो नेविगेशन ऑन हो गया. अभी मुझे वो पूरा गाइड करेगा एंड तक. ओके ओके. नाइस नाइस. हैविंग दिस इज़ रियली यूजफुल इनसाइड द सिटी. ओके. कंक्लूड करेंगे. ओके चलो ठीक है. थैंक यू. चलो थैंक्स. ओके बाय.